नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा विकास लाइफ केयर के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आज मंडे है 14 अगस्त 2023 को ये वीडियो बन रही है। और आज सेम डे मंडे के दिन विकास लाइफ केयर के जो स्टॉक है उसमें 19% की तेजी आई है। और ओवरऑल क्लोजिंग के टाइम तक अगर आप चेक करेंगे तो करीब करीब 13% की तेजी देखने को मिली है। उसका बेसिक कारण क्या रहा है, इस पर हम बात करेंगे। तो आप देखें, अभी ₹3.45 पर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। दिन में 19% तक चढ़ा था, हालांकि क्लोजिंग होते होते ये 13% के आसपास रह गया है। ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी इसमें तेजी देखने को मिल रही है। और वीक का अगर आप देखेंगे तो वीक में भी इसमें करीब 13% की ही तेजी देखने को मिली है। लास्ट मंथ के अंदर देखें तो करीब 12.9% की तेजी रही है। हालांकि पहले कुछ समय से ये स्टॉक लगातार अपने डाउन की तरफ था, डाउनफॉल की तरफ था। और ये करीब अगर हम मई में देखेंगे तो 23 या 24 मई के आसपास ये ₹2.70 या ₹2.75 के आसपास ट्रेड करता था। अब लेकिन इसके स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब इससे उम्मीद की जा रही है, इसमें बाइंग का जो है वो रेशो बढ़ चुका है और इसमें ट्रेडिंग अच्छी हो रही है इस स्टॉक के अंदर। जब ट्रेडिंग की जो क्वांटिटी है वो अच्छी होने लगती है तो जाहिर सी बात है स्टॉक में भी तेजी आती है और तेजी आने के साथ में लोगों को प्रॉफिट भी बनता है। बट यहाँ पर छोटी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। वो क्या है कि लोग बहुत तेजी के साथ में इसमें सिक्योर करने लगे हैं, यानी कि मुनाफा वसूली भी चालू हो चुकी है, जिसके कारण से जो इसकी तेजी है वो एकदम से फिर से आप देख रहे होंगे कि पूरे दिन में और फिर धीरे धीरे नीचे डाउन की तरफ रहा। तो उसमें तेजी, अगर ये मुनाफा वसूली नहीं होती तो इसमें तेजी और भी देखने को मिलती। हालांकि ये तेजी कितने दिनों तक आगे बनी रहने वाली है, क्या कंपनी के पास अपने कोई नए प्लान्स हैं और कंपनी कर क्या रही है, क्यों ये रेट्स इतने इसमें तेजी देखने को मिल रही है और कहाँ तक ये प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यही सारी बातों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप विकास लाइफ केयर में पहले से इन्वेस्टर हैं तो आपको ये वीडियो पूरी सुननी चाहिए। और साथ के साथ में अगर आप नहीं भी इन्वेस्टर हैं और आप प्लान कर रखा है कि आप सोचते हैं कि हम भी इस कंपनी का स्टॉक के बारे में अगर आप प्लान करते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या जैसे भी आप इसमें अगर ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर उस चीज़ को भी अगर आप माइंड में रखते हैं तो भी ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और पहले से अगर आप लॉसेस में हैं तो जरूर इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, पक्का ये गारंटी है कि आपको फायदा होने वाला है। बात करेंगे विकास लाइफ केयर की पूरी डिटेलिंग के साथ में। तो जैसा आप देखें तो अगर डोमेस्टिक मार्केट की मैं बात करूंगा तो डोमेस्टिक मार्केट में तो कमजोरी थी, से आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स हालांकि थोड़ा रिकवर हुआ है। तो उसी सेगमेंट के बीच में ये एक ऐसा शेयर रहा कि इसमें तेजी देखने को मिली और वो भी लगातार जबरदस्त तेजी आज मंडे के दिन देखने को मिली है। तो इसके जो इतने भी इन्वेस्टर हैं उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है इस बात को लेकर कि वो पहले इसमें लॉसेस में रहे हैं, अब उनको भी ये उम्मीद जगी है कि इससे प्रॉफिट बन सकता है। साथ के साथ बड़ी उम्मीद भी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित होगा या नहीं होगा। वैसे अब उम्मीद ऐसा लगता है कि शायद अब ये इसके रिजल्ट्स और बेटर होने वाले हैं और आगे ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी देने वाला स्टॉक साबित होगा। अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर देने की अब इसमें उम्मीद बनती हुई दिखाई देती है। उसका बेसिक कारण है वो मैं आपसे सारा शेयर करूंगा। हालांकि ये ₹5 से सस्ते वाला स्टॉक है और इसका नाम आप सब लोग जानते हैं, विकास लाइफ केयर है। आज 14 अगस्त रही है, तो 14 अगस्त को मंडे को शुरुआती कारोबार के टाइम पे ही इस स्टॉक में शानदार बढ़त देखने को मिली। सोमवार का कारोबार शुरू होने के कुछ समय बाद ही स्टॉक पर अपर सर्किट भी इसमें लगा है। और हालांकि इसके बाद मुनाफा जो वसूली का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है तो वो थोड़ा सा उसकी वजह से आप देख रहे होंगे, लेकिन इसके बाद भी शेयर में तेजी जो है शानदार तरीके से बनी रही और उसका दौर बना रहा। और वो उससे ऊपर भी जा सकता था, लेकिन या वहाँ पे वो भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर मुनाफा वसूली लोगों ने स्टार्ट की, तो जिसके चलते ये सब देखने को मिला है। कंपनी पॉलीमर का काम करती है, रबर कंपाउंड्स है, पॉलीमर है, प्लास्टिक के एडेसिव वगैरह बनाने के जो रॉ मटेरियल्स हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाती है। स्मॉल कैप कंपनी सिंथेटिक टाइप की नेचुरल रबर का भी बनाने का काम करती है। और इस तरह का तो इनका ये बिजनेस है। और इनका जो बिजनेस के साथ साथ जो बेसिक रीजन कंपनी का स्टॉक में तेजी का रहा है वो है इनके Q1 के रिजल्ट का। इनके Q1 के रिजल्ट घोषित हुए हैं। ये कंपनी विकास लाइफ केयर का जो Q1 का रिजल्ट 12 अगस्त को आया है। तो 12 अगस्त को सैटरडे था, 13 को संडे हुआ और 14 को मंडे। तो मंडे को एकदम से उसके स्टॉक में जंप आया है। कैसे थे ये नतीजे, ये कैसा उनका Q1 का स्टॉक का Q1 का नतीजे रहा है, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून का जो फर्स्ट तिमाही बनता है फाइनेंशियल ईयर का इस साल का, तो उसमें कंपनी का मुनाफा 13.32 करोड़ रुपए का रहा। और वहीं अगर आप पिछले साल का अगर देखें, लास्ट ईयर का देखेंगे, तो समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2.33 करोड़ रुपए का था। अब इसी समय पर अगर आप देखें तो साल दर साल के अगर बेस पे आप देखेंगे तो कंपनी की कुल आय में करीब करीब 20 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, यानी कि फायदा उनको हुआ है। वो उतनी उनकी कंपनी में प्रॉफिट बढ़ा है और पहली तिमाही में कंपनी की आय जो शुद्ध नेट प्रॉफिट की बात करते हैं
वो 106 करोड़ 30 लाख रुपीस हो गई है, जो एक गुड न्यूज़ है। तो उसी के चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है वही उसके पीछे बेसिक रीज़न रहा है। और स्टॉक का जो अगर मैं ओवरऑल उसके एक्टिविटीज़ की बात करें कि शेयर का स्टॉक का प्रदर्शन कैसा रहा है, तो वो मैं आपसे बात करूंगा। तो उसमें भी आप देखें कि पिछले 1 साल के दौरान इस शेयर में कुछ खास तेजी देखने को तो मिली नहीं है। 1 साल के दौरान 5 रुपए के प्रति शेयर के भाव से शेयर में 30% की गिरावट जरूर देखने को मिली थी। पिछले 6 महीने के अंदर इस स्टॉक में 4 रुपए 5 पैसे पर शेयर के भाव से 13.5% ये शेयर और ज़्यादा नीचे की तरफ लुढ़का है, यानी कि नीचे गया है। और अब तक ये शेयर 5 रुपए वाला जो ये शेयर है 4 रुपए 75 पैसे प्रति शेयर के भाव से 26% तक गिरा है। अगर साल की बात करेंगे तो 26% ये गिरा है और इस समय गिरकर 3 रुपए 50 पैसे के प्रति शेयर के भाव पर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले 1 महीने के दौरान से अगर आप पूरा पिछले 1 महीने से अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि स्टॉक में अब मोमेंटम वापस बनते हुए देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में फिलहाल अभी मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है। ये 5 रुपए से भी सस्ता स्टॉक BSE और NSE पर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। मंडे को आपने देख ही लिया कि स्टॉक में 3.78 करोड़ शुद्ध मतलब जो 3 करोड़ 78 लाख शेयरों का वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 करोड़ 78 लाख रुपए 78 लाख शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड किया गया है। फिलहाल इस कंपनी की कुल मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास है। इस शेयर का 52 वीक का हाई लेवल की बात करेंगे 5 रुपए 45 पैसे रहा है और 52 वीक्स का लो लेवल की बात करें तो 2 रुपए 70 पैसे पर स्टॉक रहा है। हालांकि पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में अब जो महीने से इसमें तेजी देखने को मिल रही है और आज मंडे को एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, इसकी वजह से इस स्टॉक पर एकदम से बायर्स की भीड़ भी आई है, बाइंग इसमें तेजी के साथ बढ़ी है। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपसे शेयर कर देता हूं क्योंकि ये पेनी स्टॉक की बात हो रही है। तो पेनी स्टॉक में हमेशा कुछ बातें आप लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए कि पेनी स्टॉक एक तो पहले बहुत ज़्यादा हाईली रिस्क वाले स्टॉक होते हैं। तो इसमें हमेशा जो जोखिम है, लॉसेस का जोखिम है, वो हमेशा ज़्यादा ही बना होता है। इसलिए कभी भी बाइंग की एडवाइस तो हम लोग नहीं करते हैं। इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करने का अगर अपना इंटरेस्ट है तो कंपनी की स्टडी पहले खुद अपने पर्सनल लेवल पर जरूर करें। साथ के साथ फाइनेंशियल कोई एडवाइजर अपना जो भी रखते हैं उनसे सलाह एक बार जरूर लें। तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी स्थिति है, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, तो उसमें एक अच्छी एडवाइस आपको मिल पाएगी। हालांकि पेनी स्टॉक का फायदा भी होता है। पेनी स्टॉक में आपको रिटर्न्स जो हैं कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टी बैगर यानी कि मोर देन 100 टाइम 200 टाइम 1000 टाइम्स भी आपको प्रॉफिट्स इसमें बढ़कर मिलने की संभावना होती है, लेकिन वो कभी कभी किसी कंपनी के स्टॉक में होती है। हालांकि ये स्थिति इस समय विकास लाइफ केयर में बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इसमें लॉन्ग या लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो वो भी आपको सोचना है। शॉर्ट टाइम में तो आप वही है 10%, 20, 12%, 10, 15, 12, 7, 8% का प्रॉफिट ही अपना, जैसे आप प्रॉफिट आजकल लोग मुनाफा वसूल करते हैं, तो वो उस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आप 5, 7, 10% का प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ 5, 7, 10% के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उसमें क्या है कि वो वॉल्यूम में स्टॉक का बाइंग करते हैं। तो वॉल्यूम में स्टॉक का बाइंग करने के बाद में वो अच्छे समय के लिए रुकते हैं और उससे फिर मल्टी बैगिंग रिटर्न्स के एक जो ग्रीड होती है उसको लेकर वो चलते हैं। तो उसमें अगर वैसा प्लान करते हैं तब जाके उतना ही प्रॉफिट आपको बन सकते हैं, लेकिन उतना ही उसमें रिस्क भी बना होता है। तो आमतौर पर पेनी स्टॉक वाली कंपनियां छोटी कंपनियां होती हैं और इनका ट्रेड वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी इन्वेस्टर को बाय या सेल ऑर्डर देने के बाद भी सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और समटाइम होता भी नहीं है। कुछ स्टॉक में ऐसा भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए पेनी स्टॉक को जब भी देखते हैं तो ई लिक्विड कहा जाता है, क्योंकि आपको जब जरूरत होगी तो इसकी बिक्री आप इसकी सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ई लिक्विड टाइप के ये स्टॉक होते हैं। तो ये भी आपको सोचना चाहिए। तो इस तरह के पॉइंट्स पे भी आप ध्यान रखें। खाली ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से कंपनी की और स्टॉक की स्टडी करनी चाहिए। खासतौर पर पेनी स्टॉक में रिस्क बना ही रहता है और बड़ा जोखिम भी रहता ही है। अब हालांकि इस समय कुछ एक नया ट्रेंड चल रहा है कि वो जितना भी है हर आदमी पेनी स्टॉक की तलाश में है, कोई अच्छा पेनी स्टॉक, और क्यों ना करे। उसका भी एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम आप देख रहे हो कुछ समय की बात है, पिछले साल की अगर आप बात करेंगे, सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक आप देखते होंगे 5, साढ़े 5 रुपये पर ट्रेड करता था। आज वो 20-21 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट 7-8 महीने पहले भी इन्वेस्ट किया होगा तो आज आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे सुजलॉन से। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसे बैंक्स के भी स्टॉक्स रहे हैं। पीएनबी का आप देख सकते हैं 28 रुपये पर ट्रेड करता रहा काफ़ी दिन तक। लास्ट ईयर 28-30 में ही रहा, इस साल से उसके भी दिन बदले। उसके साथ साथ अगर आप देखें साउथ इंडियन बैंक्स है
और भी छोटे स्टॉक की बात करेंगे, रतन इंडिया पावर को कैसे भूल सकते हैं। ₹2.70 में मिल रहा था लास्ट मंथ, अगर 7-8 महीने पहले की ही बात है। 2022 में कितना बुरा हाल उस स्टॉक में रहा है। आज वो स्टॉक में लोगों ने प्रॉफिट बनाया, ₹5.90-95 तक भी वो स्टॉक गया है। तो रतन इंडिया पावर में भी डबल के रिटर्न बना कर दिया, डबल से भी ज़्यादा के रिटर्न उसने भी बना के दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। तो उसकी लेकिन बेसिक यही मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी पेनी स्टॉक लें, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी स्टडी करें, यानी कि स्टडी आप भरपूर कर लें, जहाँ से जितनी नॉलेज मिल सके आपको उसकी स्टडी करना चाहिए। रिसर्च करना बहुत और बेहद ज़रूरी है। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल, फाइनेंशियल न्यूज़ और कंपनी की मैनेजमेंट की खबर की रखनी चाहिए, खासतौर पे पेनी स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग के दौरान। कई बार इस तरह की कंपनियां इन्वेस्टर्स को जो जानकारी है वो सही जानकारी भी नहीं देती हैं, तो उसके चक्कर में भी या छुपा देती हैं, तो उसके चक्कर में भी लोगों को वो स्टॉक, उनका इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो जाता है, घट जाता है या उनको लॉसेस हो जाते हैं। ऐसे में किसी भी इस तरह के पेनी स्टॉक में बिना सोचे समझे और बिना रिसर्च के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कंपनियां इन्वेस्टर के साथ जानकारियां कम शेयर करती हैं। ऐसे में कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर, इन्वेस्टर, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको स्टॉक को कभी भी वो स्टॉक एकदम से आप देखते होंगे, एकदम से अचानक से डाउन, अचानक से अप, तो उस तरह की स्टडी करनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर अगर स्पेसिफिक विकास लाइफ केयर की हो रही है, तो ये अब तय है कि अब इसके दिन बेटर आ चुके हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे ये स्टॉक ₹15 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बहुत तेजी के साथ में इसमें अब मूवमेंट आना शुरू हुआ है। अगले क्वार्टर तक आप देखेंगे कि इस स्टॉक को फिर से ये ₹5.5 से ऊपर, तो अभी इस अगला जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आपका आएगा, तो उसमें आप देखेंगे करीब करीब ₹5-6 से भी ज़्यादा आगे ये ट्रेड कर रहा होगा। और साल के अंत तक अगर आप प्लान करते हैं या सोचते हैं, तो ₹11-12 तक तो मैं इसका जितना भी मैंने स्टडी किया है उसके चलते मुझे पूरा इस पर भरोसा है, और मैंने ये स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल किया हुआ है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। किसी भी तरह के लॉसेस से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप ज़रूर शेयर करें, जितना हो सकेगा मैं आपको एडवाइस करूँगा। आपको कोशिश की जाएगी कि आप उन लॉसेस से बाहर निकल सकें। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें और शेयर जरूर किया करें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट, गुड लक।